सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस कुर्ती से एक बहुत ही प्यारा बेल स्लीव टॉप बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर ये जो साइड्स है मैं ओपन करूंगी। देखिए ये जो कुर्ता है वो एक्सेल साइज का है और मैं मीडियम साइज पहनती हूँ, इसीलिए ये स्लीव्स मैं डायरेक्टली कट करूंगी। लेकिन आपका अगर कुर्ता एग्जैक्ट आपका साइज का है तो आपको स्लीव्स रिमूव करने पड़ेंगे, आपको कट नहीं करने हैं ताकि बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाए। देखिए यहाँ पर मैं दोनों साइड की जो स्लीव्स है वो इसी तरह से मार्जिन से कट करूंगी। मैंने ये दोनों स्लीव्स निकाल दिए हैं। अब हम इसे साइड से खोलेंगे, तो यहाँ से आपको ये खोल देना है। देखिए मैंने इसकी जो साइड्स है वो इस तरह से ओपन कर दी है। अब यहाँ से आपको ये मिडल में फोल्ड कर देना है ताकि इसकी जो मेजरमेंट्स है वो हम कर सके। अगर आप ये कुर्ता ध्यान से देखें तो इसमें एक फॉल्ट है। आप देख सकते हैं एक साइड का जो आर्म होल है ये दूसरी साइड से बड़ा है, इसीलिए मैंने इस तरह से इसे खोलकर ये मार्किंग करने के लिए मैंने लिया है। अगर आपका कुर्ता परफेक्ट शेप में है तो पहले ही आप इस तरह से फोल्ड करके डायरेक्टली अब जो मैं मार्किंग करूंगी वो कर सकते हैं। इस तरह से आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मार्क करके इस तरह से जो हमारा टॉप है फाइनल बेल स्लीव्स का वो बना सकते हैं। अब मार्किंग के लिए इस तरह से मैंने ये ओल्ड टॉप लिया है। ये जो टॉप है फिर से आपको मिडल से फोल्ड करना है और फोल्डेड साइड आपको कुर्ता की फोल्डेड साइड पर प्लेस कर देनी है। अब शोल्डर्स को आपको हाफ इंच नीचे इसके प्लेस करना है। देखिए इस तरह से हाफ इंच नीचे आपको ये प्लेस करके इसकी अब मार्किंग कर देनी है। शोल्डर्स को आपको इस तरह से हाफ इंच ऊपर मार्क करना है। अब साइड्स के लिए मैं कोई मार्किंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो फैब्रिक है ऑलरेडी 1 इंच का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैं ये अब आर्म होल मार्क कर रही हूँ। आर्म होल जो थोड़ा सा नीचे आ गया था उसी से मैंने ये मार्किंग की है, तो बाद में ये एडजस्ट हो जाएगा। साइड से अगर आपको मार्किंग करनी है तो आप 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर ये मार्किंग कर सकते हैं। नीचे से मैंने एग्जैक्ट टॉप की जो मेजरमेंट्स है उसी से मार्किंग की है क्योंकि टॉप का जो लेंथ है वो थोड़ा सा लंबा है, तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा बाद में। इस तरह से आपको ये सारी अब मार्किंग्स कट कर देनी है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। अब हमारा आगे का पीस रेडी हो गया है। इसी तरह से हमारा जो पीछे का पीस है वो हम रेडी करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये तिरछा आ गया है तो पहले मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से। इसके ऊपर आपको अब आगे का पीस प्लेस करना है इस तरह से और इसकी जो मार्किंग है वो कर देनी है। अच्छे से आपको ये प्लेस करना है, इसमें कोई भी सिलवट ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर देनी है। अब शोल्डर्स पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा मार्जिन का सिलाई का फैब्रिक आ गया है, ये बाद में मैं निकाल दूंगी। अगर आपकी केस में भी ऐसा हो जाए तो आपको ये ओपन करके एग्जैक्ट कर देना है। देखिए ऐसे आपको ये 2 पीस मिल जाएंगे। अब कुर्ती का ये जो नीचे का पार्ट बचा हुआ था इसे मैंने साइड से ओपन कर दिया है, तो इससे हम हमारी स्लीव्स बनाएंगे। इसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्सीमेटली 25 इंच है, तो इसका आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इसी से अब हम हमारी जो अम्ब्रेला स्लीव्स है या बेल स्लीव्स है वो बनाएंगे। तो पहले जो मैंने स्लीव्स कट किए थे उसका भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी ताकि इसका जो फ्लेयर है वो बहुत ही अच्छा से आएगा। तो यहाँ पर ये जो सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये कट करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब आपको इसे इस तरह से फोल्ड करके मिडल से कट करना है और ये जो हमारा नीचे का कुर्ती का बचा हुआ मटेरियल था इस पर आपको स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ करना है और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। देखिए ये जो फैब्रिक है इसे हम साइड से इस पे ज्वाइन कर देंगे।
इन दोनों पीस को ऐसे आपको रख कर इन पर सिलाई लगाकर ये ज्वाइन कर देने हैं। ऐसे आपको इस तरह से ये ज्वाइन करना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। अब ये रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरा पीस भी मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब आपको इसे मिडल से फोल्ड करके इस पर नॉच लगा देना है ताकि जब हम इसे शोल्डर्स में अटैच करेंगे तो हमें आसानी रहे। अब हम शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आपको आगे की और पीछे की साइड रखनी है। देखिए ये अपोजिट मैंने रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये अंदर की तरफ लेना है फोल्ड करके और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है ताकि आपको अच्छे से फिनिशिंग मिल जाए। नहीं तो आप डायरेक्टली इसे ऊपर रख कर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन आपको फिनिशिंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से आपको ये करना है। पीछे की साइड की नेक की पट्टी थोड़ी सी मैंने खोल दी है ताकि शोल्डर्स की फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। इसे आपको पलट देना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है। ये क्लियर साइड है। इसके ऊपर आपको आगे की साइड रखनी है, इसकी भी क्लियर साइड इसके ऊपर रखनी है। इस तरह से आप सिंपली इस पर सिलाई लगाकर ये ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग आपको अच्छे से नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको ये अंदर की तरफ लेनी है पट्टी। देखिए ये जो पट्टी है इस तरह से फोल्ड करके ये पीछे की साइड आपको लेनी है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। ऐसा करने से आपको फिनिशिंग बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। तो जब आप इसे पलटेंगे आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी ज्वाइन करनी है। अब ये दोनों साइड्स रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो नेक हमारा इस तरह से अब रेडी हो गया है। अब आर्म होल का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट कर रही हूँ, ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब दूसरी साइड का भी आर्म होल का फैब्रिक कुछ एक्स्ट्रा है, ये इस तरह से आपको फोल्ड करके कट करना है। देखिए हमारे जो शोल्डर्स है अब अटैच हो गए हैं। इसी तरह से ये जो स्लीव्स का फैब्रिक है ये भी मैंने रेडी कर दिया है। देखिए अब आर्म होल का जो फैब्रिक है वो आपको एग्जैक्ट करना है। तो फिर से आपको ये फोल्ड करके इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है और जो भी कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट करना है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इस पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने पलट कर लिया है, ये इसकी पीछे की साइड है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसमें सिलवटें या चुन्नटें डालनी है। देखिए इस तरह से पूरा जो आर्म होल है उस पर आपको सेम तरीके से करना है, सिर्फ नीचे की तरफ आपको चुन्नटें नहीं डालनी है। इसी तरह से आपको दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर देना है। देखिए यहाँ पर अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो मैंने ये आगे की साइड ली है और इसके ऊपर आपको स्लीव्स को इस तरह से पलट कर रख देना है। तो यहाँ पर मैं ये चुन्नटें डाल रही हूँ। आपको ध्यान देना है कि जो नीचे का फैब्रिक है उसमें सिलवट या चुन्नट ना आए। सेम तरीके से आपको पूरा जो आर्म होल है वो कवर करना है। सिर्फ थोड़ी सी नीचे की साइड 2 या 3 इंच आपको चुन्नटें नहीं डालनी है। अगर आपको चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं ये अब डायरेक्टली इस पर सिलाई लगा रही हूँ, इस पर मैं चुन्नट नहीं ले रही हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है। देखिए बनने के बाद इसका बहुत ही प्यारा लुक आता है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी स्लीव्स की कवर कर देनी है। सेम तरीके से मैं इस पर भी चुन्नटें डालूंगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साइड में लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए यहाँ पर ये एक साइड का स्लीव्स रेडी हो गया है। तो बनने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आता है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी अब रेडी करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अब हम साइड्स जो हैं वो अटैच करेंगे। तो साइड में आपको इस तरह से दोनों स्लीव्स को लेने हैं और इस तरह से इन्हें ज्वाइन करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये जो कुर्ता है तो इसमें ऑलरेडी कट्स थे, तो जितने कट्स थे उस हिसाब से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। पूरे नीचे की तरफ मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ ताकि इसका जो कट वाला लुक है वो अच्छे से आए। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे की साइड पूरे में सिलाई लगा सकते हैं और यहाँ से साइड में आपको जस्ट फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा देनी है। अब ये जो पैटर्न है ये मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। देखिए अब ये टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने साइड में सिलाई लगा दी है। इसका जो पैनल है वो भी मैंने रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। नीचे की साइड पर भी फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए अब ये बेल स्लीव टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये टॉप बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।